जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डिबेट के बारे में जो कि इस समय एक्स पर काफ़ी ट्रेंड कर रही है और उस पे बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञों ने अपने मत सामने रखे हैं। और ये डिबेट है अमेरिकन इंजन पर आत्म ओवर डिपेंडेंसी की और एक रशियन अल्टरनेटिव की। आइए जानते हैं, ये मामला जितना सुनने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है इसमें कुछ प्रैक्टिकलिटी भी है। और हम ये भी जानेंगे कि क्या भारत को एमका की एक अल्टरनेट डिज़ाइन भी तैयार रखनी चाहिए जो कि इमरजेंसी में भारत की मदद कर सकती है। और क्या इस समय भारतीय वायुसेना का प्लान F414 से जो AL51F इंजन है इस पर स्विच करने का है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए, भारत इस समय एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को एक्सेलरेट करने पर पूरा ध्यान दे रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इस प्रोग्राम में सफलता प्राप्त करी जाए। इसके लिए ऑलरेडी 15,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो एलोकेट किया गया है, जहां पर टोटल 5 प्रोटोटाइप्स का निर्माण किया जा रहा है और ये रिगरस टेस्टिंग प्रोसीजर से गुजरेंगे। अब ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट है ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से डेवलप किया जा रहा है, लेकिन अब डिस्कशंस इस चीज़ को लेकर इवॉल्व हो रही हैं या शुरू हो रही हैं, सॉरी, कि क्या हमें एक अल्टरनेट डिज़ाइन के साथ ही परस्यू करना चाहिए जो कि ट्विन AL51F कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिले। और अगर ऐसा होता है तो भारत को उसको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। क्या भविष्य में अमेरिका की तरफ से जो अनसर्टेनिटी की सिचुएशन रखी गई है उससे हम बाहर निकल पाएंगे। डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये प्रपोज्ड अप्रोच न सिर्फ भारत के लिए एक बैकअप प्लान को तैयार रखेगी बल्कि एमका फाइटर एयरक्राफ्ट की जो पूरी की पूरी कैपेबिलिटी है उसको इन्हांस करने का पोटेंशियल इसके पास है। और क्योंकि ये एक हैवी फाइटर होने वाला है तो ऐसे में एक पावरफुल इंजन का ऑप्शन सदैव भारत के हित में होने वाला है। तो हम जानेंगे कि इसके पॉजिटिव क्या है, इसके नेगेटिव क्या है और क्या कभी भारत ऐसा करेगा। देखिए, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट स्पष्ट तौर पर 25 से 27 टन वजनी एक ट्विन इंजन स्टेल्थ फाइटर होने वाला है और ये भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाएगा। इसके साथ ही साथ भारतीय नौसेना की कैपेबिलिटी को भी ये इन्हांस करने वाला है अपने एडवांस स्टेल्थ और सुपर क्रूज और मल्टी फंक्शनल कैपेबिलिटीज से। और इसका जो मास प्रोडक्शन है ये 2035 में टारगेट किया गया है। अब करेंटली इस एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए मार्क 1 वेरिएंट में F414 इंजन हमें देखने को मिलेगा जो कि 98 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। लेकिन यहाँ पर भारत का प्लान ये है कि मार्क 2 में जो 120 किलोटन का इंजन है वो यूज़ किया जाए। अब मार्क 1 को लेकर डिबेट में ये कहा जा रहा है कि देखिए, F414 इंजन निसंदेह कैपेबल इंजन तो है, लेकिन जितनी एमका की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से देखते हुए कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर थ्रस्ट की कमी जो है वो देखने को मिलेगी। तो ऐसे में सजेशन दिया जा रहा है कि क्यों ना एमका के लिए एक अल्टरनेट डिज़ाइन तैयार की जाए जो कि रशियन AL51F इंजन से पावर्ड हो, जो कि अप्रोक्सीमेटली 142 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब आइए बता देते हैं कि ये AL51F इंजन क्या है, क्योंकि AL51 के बारे में तो हमने सुना है। बेसिकली AL51F इंजन जो है ये AL41F और AL51 का एक हाइब्रिड वेरिएंट है जिसको आप प्रोडक्ट 177S के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो इंजन है ये रोस्टेक इंजन कॉर्पोरेशन की तरफ से बनाया गया है और सबसे खास बात ये है कि ये 5th जनरेशन ऑपरेशंस को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि ये जो इंजन है ये काफ़ी इन्हांस्ड है थ्रस्ट के मामले में और ये 7% तक फ्यूल कंजम्पशन को कम भी करता है और इसकी सर्विस लाइफ भी 6000 घंटे की है। और एक हाई परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट के लिए इसको एक आदर्श कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा है। अब एमका क्योंकि एक हैवी और एजाइल एयरक्राफ्ट होने वाला है तो ऐसे में इसके ऑपरेशंस को और ज़्यादा स्मूथ करने के लिए अगर इतना पावरफुल इंजन इसमें लग जाता है तो ये इसको एक सुपीरियर स्पीड, मनूवरबिलिटी और पेलोड कैपेसिटी प्रदान करेगा और भारत भी अपने जो रीजनल थ्रेट्स हैं उनको ज़्यादा अच्छे से काउंटर कर पाएगा। अब आइए जानते हैं इसके बेनिफिट क्या है अल्टरनेट डिज़ाइन तैयार करने के और ड्रॉबैक्स क्या है। पहले बात करते हैं बेनिफिट की। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होगा कि कभी भी अगर ऐसी स्थिति आती है कि भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं होते हैं और इंजन डिलीवरी या इंजन से जुड़े जो मामले हैं उसमें लेट लतीफ़ी या रोक लगती है तो भारत के पास एक बैकअप प्रोग्राम, बैकअप प्लान होगा जहां पर भारत अपने AL51F इंजन्स को इंटीग्रेट कर सकेगा एमका में और एमका की जो अल्टरनेट डिज़ाइन है वो यहाँ पर यूज़फुल हो सकती है। इसके अलावा ये जो इंजन है ये जो पोटेंशियल डिले है और टेक्निकल चैलेंजेस हैं F414 से जुड़े उनको टैकल करने में सक्षम होगा। और क्योंकि ये एक पावरफुल इंजन है तो इसका मतलब ये है कि एमका की सारी रिक्वायरमेंट यहाँ से पूरी हो सकती हैं।
अब रशिया क्योंकि इनको विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत को ऑफर कर रहा है लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ, तो भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि इनको भारत में ही बनाया जाए और अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए। दूसरा, ये हैवी मल्टीरोल प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। इनका जो हायर थ्रस्ट है 142 किलोन्यूटन का, अगर आप इसको F414 से कंपेयर करें तो वो 98 किलोन्यूटन का ही थ्रस्ट जनरेट करता है। अब जाहिर सी बात है, ज़्यादा थ्रस्ट का मतलब ये है कि ये हैवियर एयरफ्रेम को ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट कर पाएगा और एम का अपने फुल स्ट्राइक पैकेज के साथ फुल पोटेंशियल में ऑपरेट करने के लिए सक्षम होगा। यही नहीं, भारत अगर चाहे तो इन इंजन्स को अपने सुपर सुखोई अपग्रेड में यूज़ भी कर सकता है, जिसका मतलब ये है कि एक ही तीर से दो यहाँ पर निशाने साधे जा सकते हैं। अब यहाँ पर भारत के लिए एक और बेनिफिट ये होने वाला है कि भारत की ये जो नई डिज़ाइन हो सकती है अल्टरनेट, ये भारत को एक आत्मनिर्भरता प्रदान करेगी, जहाँ पर अमेरिकी डिपेंडेंसी से हमें जो छुटकारा है वो मिल सकता है। इस इंजन को ऑप्ट करने का एक बेनिफिट ये भी है कि ये AL51F इंजन जो है, ये रशिया की जो इंजन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है उसको लेकर आएगा और भारत को इसका बेनिफिट पहुंचाएगा। जैसे कि इसमें हमें फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल देखने को मिलेगा, यानी फेडेक्स सिस्टम देखने को मिलेगा, और जो को प्रोडक्शन की अपॉर्चुनिटी है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भी जो अधिक नॉलेज है इस प्रकार के इंजन की वो प्रदान करेगी, और जाहिर सी बात है भारत इसका जो बेनिफिट है वो उठा पाएगा। लेकिन जितने बेनिफिट हैं इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। पहली बात तो ये है कि आप सबको पता है कि अगर हम एक अल्टरनेट डिज़ाइन पर काम करेंगे तो हमें डिज़ाइन मॉडिफिकेशंस पे काम करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि F414 को हटाकर हम सीधा AL51 को या AL51F को लगा सकते हैं। इसके लिए हमें सिग्निफिकेंट जो चेंजेस हैं वो करने पड़ेंगे। ये चेंजेस एमका के एयरफ्रेम में भी होंगे, क्योंकि जो F414 है ये बेसिकली एक 98 किलोन्यूटन का इंजन है, लेकिन जो AL51F है ये बेसिकली 142 किलोन्यूटन का इंजन है और इसको Su-57 और सुखोई 30 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि एमका के एयरफ्रेम को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। इसके जो डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट है इन्हें भी हमें रीडिज़ाइन करना पड़ेगा और स्टेल्थ फीचर्स को भी हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जिसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर 4 से 5 वर्ष का इंतजार एडिशनली करना पड़ सकता है पैरेलल अप्रोच के लिए। अब प्रोग्राम कॉस्ट की बात करें तो एमका के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं 5 प्रोटोटाइप्स के लिए, और ऐसे में अगर आप इसके पैरेलल ही एक डिज़ाइन प्रोग्राम शुरू करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसमें एडिशनल फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और इस बात का डर है कि कहीं ना कहीं वो जो एडिशनल फंडिंग है वो तेजस मार्क 2 TDF प्रोग्राम को बाधित ना करे या उसमें जो है अड़चन ना डाले। तो ये एक समस्या भी भारत के लिए होने वाली है। बाकी यहाँ पर एडवांटेजेस काफ़ी हैं। जो पावरफुल इंजन है वो हमेशा भारत के हित में ही रहेगा, लेकिन ये चीज़ें अभी थियोरेटिकली ही आगे बढ़ रही हैं। एमका के लिए ऑफर तो किया गया है प्रोडक्ट 177S इंजन, और ये चीज़ आधिकारिक तौर पर ऑफर करी गई है, लेकिन भारत ने इस पे अभी कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब एक बार अगर ये इंजन ऑफर ना किए गए होते तो इन पर चर्चा करने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन रशिया ने इनको जो हमारे बेसिकली सुपर सुखोई और एमका प्रोग्राम है उनसे हमेशा जोड़ कर देखा है और हर प्रकार की यथासंभव मदद करने का वादा किया है, तो ऐसे में इन पर चर्चा करना तो बनता था। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भारत को ये अप्रोच भी देखनी चाहिए, क्योंकि ये अप्रोच भारत के लिए बेनिफिशियल हो सकती है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।